आ रही थी, वो जहां पर लोग अपने श्रोता लोग अपने जूते चप्पल खोलते थे उस ताल में आके बैठ गए। जैसे ही वहां पर बैठे, तुलसी बाबा के हृदय में कौतूहल जागा। जैसे ही कथा कहते कहते कथा समाप्त हुई, कथा समाप्त होते ही व्यास जी ने जयकारा लगाया, बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। और जोर से बोलो, थोड़ा लाइट ठीक है आपकी, थोड़ी सी वोल्टेज कम है, बस वो बढ़ानी। और बोलो, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। अब जैसे ही कहा उठे, तुलसी बाबा झट से उठे और उस घोड़ी के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हाथ जोड़कर खड़े होकर घुटनों के बल बैठ गए, घुटनों के बल बैठे और उस घोड़ी के चरण पकड़ लिए। जैसे ही चरण पकड़े उस घोड़ी के और कहने लगे तुलसी बाबा, अरे हनुमान जी, देखा हनुमान जी का नाम लीनो मार, राम जी का जयकारा लगा और लाइट भी आई। थोड़ा जल्दी लगा लेते तो शायद जल्दी आ जाते। भगवान ने परीक्षा ले गए महाराज, अब तो लग नहीं देते हैं। लग गया। अब जैसे तुलसी बाबा पहुंचे, पैरों को पकड़ लिया। जैसे ही पैर पकड़े, पैर पकड़कर तुलसी बाबा कहने लगे, अरे हनुमान जी, जय हो हनुमान जी, आपकी बड़ी कृपा, आपने दर्शन दिए, मुझे मेरे राम जी के दर्शन करवा दो। कोड़ी कहने लगा, अरे क्या करता है, मेरे पैर पकड़ रहा है, दूर हट, में कोई हनुमान वनुमान नहीं। तुलसी बाबा कहने लगे, नहीं आप ही हनुमान जी है महाराज, मुझे पक्का भरोसा है, पक्का यकीन है कि आप ही हनुमान हैं। हनुमान जी कहने लगे, अरे नहीं बाबा, मैं कोई हनुमान नहीं, मैं तो कोड़ी हूँ, मुझे छुएगा तो मेरा रोग तुझे लग जाएगा। तुलसी बाबा कहने लगे, यही तो मैं चाहता हूँ प्रभु, कि आपके राम नाम का रोग मुझे भी लग जाए। बोलो गोविंद भगवान की, कि आपके राम नाम का रोग हमें भी लग जाए। जैसे ये कहा, जब पैर नहीं छोड़े तो उसी कोड़ी से हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। बोलो हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी प्रकट हुए और वही बात आज भी स्पष्ट है कि चित्रकूट चले जाओ, वहां पर चंदन सेवा करना, मैं तुम्हें इशारा करूंगा, समझ लेना वही रघुनाथ हैं। एक बार दो बार इशारा किया, लेकिन तुलसी बाबा समझ नहीं पाए, तो एक शुक के रूप में हनुमान जी विराजमान हो गए वृक्ष पर। वहां से हनुमान जी ने दोहा एक उच्चारण किया, जो यहाँ पर मुझे लगता है सभी बुजुर्ग भाई समझते हैं, जानते हैं और सभी को याद है। वो दोहा है के चित्रकूट के घाट पर, के चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीर। रघुवीर जी तिलक लगा रहे हैं बालक रूप में, सोई पहचान लिया, हाथ पकड़ लिया राम जी का। तो देखो सत्संग का कितना प्रभाव, ऐसा ही भाव हमारा हो जाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। कहना बहुत आसान है महाराज, पर उसे जीवन में अपनाना बहुत मुश्किल है। चिल्ला चिल्ला के शास्त्र कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, के सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जो सारे संसार को सिया राम में समझता है, सिया राम में जानता है, उसी के हृदय में भगवान का प्रकाश हो पाता है। तो इससे बड़ा और क्या लाभ होगा। इसलिए हम कहते हैं भैया कि सत्संग से बड़ा और कोई लाभ नहीं, और सत्संग से बड़ा कोई साधन नहीं, यही एक साधन है। इसलिए ठाकुर से कहना, मांगना ठाकुर से, भगवान से कि हे कृपालु, हे दयालु, दया करो, हाँ दया करो, कि मैं तो जपूं सदा तेरा नाम,
ये मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। जय हो। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। मेरे पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। निज पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। भाव के साथ भजन कीर्तन गाँव में तेरा, भजन कीर्तन गाँव में तेरा। नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा, नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा। भजन कीर्तन गाँव में तेरा, भजन कीर्तन गाँव में तेरा। नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा, नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। जय जय कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। साधु संत की
की संगति देना, साधु संत की संगति देना, साधु संत के संगति देना, साधु संत की संगति देना, नाम अपने के रंगति देना, नाम अपने की रंगत देना, साधु संत की संगति देना, साधु संत की संगत देना, नाम अपने की रंगत देना, नाम अपने की रंगत देना, दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो, जैसे दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया कर, जय कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण बलदेव की। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, नाम जप करें, हमारा मन भगवान की कथा में लगा रहे। वैसे मैं प्रारंभ में कभी भजन गाता नहीं, पर मेरा ये मन यहाँ पर कर गया कि आज यजमान जी के इस आंगन में भगवान श्री राम का और भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा, तो हमारा मन थोड़ा दृढ़ बना रहेगा। क्योंकि भगवान की जो कथा है ना भैया, ये बच्चों के लिए लोरी की तरह होती है। माँ क्या करती है, अपनी गोदी में बालक को रख लेती है, हाथ ऊपर से थपथपा लेती है, ऐसा करती है। ऐसे हम बालकों के लिए तो भैया ये भगवान की जो कथा है ये लोरी की तरह है, और कथा में निद्रा आना स्वाभाविक सी बात है। नींद की गोली खा के नींद ना आए तो भैया कथा में जाओ, 2 मिनट नहीं लगेंगे आपको। तो हमारा तो ये भाव रहता है कि भैया देखो निद्रा आनी स्वाभाविक है, ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर हमें कि लगता है ना कभी कभी कि कभी भैया कोई सो रहा है, किसी की आंखें बंद हो रही हैं, और हम यहाँ से कहें कि भैया निद्रा देवी भागे, तो बुरा नहीं मानना। जब हम भी कभी नीचे बैठते हैं ना, तो बीच बीच में महाराज झटका हमों को भी आ जाता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं, ये आ जाती है, स्वाभाविक है। शरीर का धर्म है भैया, निद्रा, नींद आना, भूख लगना, ये शरीर का आवश्यकता है, शरीर की और भाव है। आइए हम प्रेम से नैमिषारण्य चलते हैं, जहाँ पर शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज जी कथा सुना रहे हैं। थोड़े वहां से उठते हैं, गंगा के तट पर चलते हैं, जहाँ पर शुकदेव महाप्रभु परीक्षित को ये कथा सुना रहे हैं, 7 दिन में मरने का श्राप लगाए। परीक्षित ने प्रश्न किए कि भैया म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जो शीघ्र मरने वाला उसे क्या करना चाहिए। परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं, परीक्षित जी महाराज और शुकदेव महाप्रभु उसका उत्तर दे रहे हैं। आज परीक्षित जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, पूछा के समम प्रिया सुहृदा ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् वधेता विष्णु यथा। के प्रभु हमें बताएं, हमने तो सुन रखा है, एक तो भगवान को तो एक तरफ लोग कहते हैं कि भगवान समदर्शी हैं, सबको बराबर देखते हैं। भगवान के लिए कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब बराबर है। लेकिन यदि दूसरी तरफ है सुखदेव महाप्रभु, हम भगवान के लीला चरित्रों पर ध्यान देते हैं तो हमें नजर आता है कि भगवान इंद्र के लिए दैत्यों का वध करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं भगवान? एक तरफ तो उनको कहते हैं कि भगवान समदर्शी, उनकी दृष्टि में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है।
तो फिर क्यों इंद्र की खातिर भगवान दैत्यों को मारते हैं और इंद्र की रक्षा करते हैं? सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि परीक्षित, वो ना तो किसी को मारते हैं और ना ही भगवान किसी को बचाते हैं। इसका उदाहरण परीक्षित शिशुपाल है। शिशुपाल को सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई। वो क्या कर रहा था? भगवान को गालियां दे रहा था। बड़ी सभा में भगवान को गालियां दे रहा था। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, सर धड़ से अलग किया, और जब उसके शरीर से एक ज्योति निकली तो वो ज्योति ठाकुर जी के चरणों में जाकर विलीन हो गई। ये दृश्य जब युधिष्ठिर जी महाराज ने देखा, वो चकित रह गए। महाराज ऐसा कैसे? ये तो आपको गालियां दे रहा था। गालियां, इतनी गालियां इसने आपको दी, और फिर भी इसने जिसके शरीर से ज्योति निकली ये आप में समा गया। ये विचित्र दृश्य जब युधिष्ठिर जी ने देखा तो भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगा, ऐसा क्यों? सुखदेव महाप्रभु ने भी पूछ लिया कि प्रभु, हाँ ये बात तो सत्य है कि जब भगवान को वो गालियां दे रहा था, भगवान ने उसका वध कर दिया, उसे मार दिया, तो उसकी ज्योति भगवान में कैसे समा गई? इस संशय का निवारण करो। तो शिशुपाल के विषय में एक बड़ी प्यारी कथा आती है महाराज। चेदी नरेश शिशुपाल, इसके पिता का नाम था दमघोष, माता का नाम था सुता सुभा। ये सुता सुभा भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। एक दिन की बात है, ये सुता सुभा गर्भवती हुई। 10वें महीने में इनके गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ। लेकिन हे परीक्षित, ये बालक बड़ा विचित्र था। जैसे ही ये बालक पैदा हुआ तो गधे की तरह बोलने लगा। जैसे गधा बोलता है वैसे बोलने लगा। आकाश में काले काले बादल छा गए, महान अपशकुन होने लगा। और जब इसने दृष्टि, सुता सुभा ने और पिता दमघोष ने जब इसके ऊपर दृष्टि डाली तो इसका भयंकर रूप देखकर भयभीत हो गए। शिशु जब पैदा होता है उसके 2 आंखें होती हैं, ये जब पैदा हुआ इसके 3 आंखें थी। शिशु जब पैदा होता है उसके 2 हाथ होते हैं, ये जब पैदा हुआ तो इसकी 4 हाथ थे। जैसे ये पैदा हुआ भयंकर शब्द होने लगा, सियार कुत्ते जोर जोर से चिल्लाने लगे, महान अपशकुन होने लगा। धाई मां ने कहा कि रानी, यदि तुम अपना हित चाहती हो तो इस बालक का परित्याग कर दो, ये बहुत अपशकुन है। हमें लगता है कि ये शुभ का संकेत नहीं, लेकिन मां के लिए तो बच्चा चाहे जैसा भी है अपना बालक ही होता है। पुत्र यदि कुपुत्र हो जाए पर मां कभी कुमाता नहीं हो सकती। हाँ, अपने हृदय पर इसने पत्थर रख लिया और मन में विचार किया सुता सुभा ने कि मैं इसका परित्याग कर दूंगी। बालक को उसे उठाया और उठाकर जाने ही वाली थी, सोई आकाशवाणी हो गई कि शिशुम पालय, शिशुम पालय, शिशुम पालय। हे देवी, शिशुम पालय, शिशुम पालय, इस शिशु का पालन कर, इस शिशु का पालन कर। ये बहुत पराक्रमी होगा और भविष्य में इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इसका कभी परित्याग मत करना, ये बहुत बलवान होगा। आकाशवाणी ने जब ये कहा तो माता सुता सुभा मन में ये सोचने लगे, चलो कम से कम आकाशवाणी से ये तो पता चला कि मेरा पुत्र बलवान होगा। लेकिन बेचारी एक गलती कर बैठी, एक गलती कर बैठी। उसने उस आकाशवाणी से पूछ लिया कि हे आकाशवाणी, ये अद्भुत बालक तुमने मुझे दिया है, अब इसकी मृत्यु का कारण भी मुझे बता दो कि ये मरेगा कैसे। मां के लिए ऐसे सवाल, ऐसे प्रश्न शोभा नहीं देते अपने बालक के विषय में, लेकिन बेचारी काल के वशीभूत होकर बोल बैठी, पूछ बैठी। आकाशवाणी ने कहा, देवी सुता सुभा, जिसकी गोद में जाकर
जिसकी गोद में जाते ही इस बालक के अतिरिक्त 2 हाथ गिर जाएं, जिसकी गोद में जाते ही अतिरिक्त इसके माथे की जो चक्षु है, जो आंख है, वो गिर जाए, समझ लेना उसी के हाथों इस बालक की मौत होगी। आकाशवाणी ये कहते हुए चुप हो गई। दमघोष पिता दमघोष ने बहुत, आकाशवाणी ने कहा था शिशुम पालय, शिशुम पालय, इसलिए इसका नाम शिशुपाल रख दिया। पिता दमघोष ने यज्ञ करवाया, बहुत सारे राजाओं को बुलवाया, सबकी गोदी में अपने बालक को ये देने लगे। कम से कम उसका ये तो पता चले कि वो कौन होगा जो हमारे बालक की मृत्यु का कारण बनेगा, ताकि हम उससे ये प्रार्थना कर सकें कि हमारे बालक को मारना नहीं। देखो बेचारे के होई सोई जो राम रचि राखा, के होए सोई जो राम रचि राखा, हो करी तर्क बड़ा वैसाखा। होगा वही जो राम ने रच रखा है, होगा वही जो परमात्मा चाहता है। और यही हुआ। सबके हाथों में बार बार अपने बालक को बेचारी देती है, लेकिन जब बालक ठीक नहीं होता, बहुत समय बीत जाता है। अब तो लोगों का आना जाना भी बंद हो गया। जैसे 1 वर्ष का ये बालक हुआ तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, देवकी और वसुदेव जी महाराज सुतह सुबह के पास पहुंचे। वसुदेव जी ने कहा, देवी इस बालक को मेरी गोद में दे दो। बारी बारी से वसुदेव जी ने उस बालक को अपनी गोदी में रखा, फिर देवकी ने अपनी गोदी में रखा। बलराम भैया भगवान श्री कृष्ण में झगड़ा होने लगा कि पहले मैं लूंगा, पहले मैं लूंगा। बलराम जी ने कहा मैं बड़ा हूं, पहले मैं लूंगा। बलराम जी महाराज ने अपनी गोदी में रखा। अंत में जैसे ही भगवान श्री कृष्ण उस बालक को गोदी में लिया, वैसे ही उस आकाशवाणी के कहे अनुसार उस बालक के वो 2 अतिरिक्त जो हाथ थे वो भी गिर गए, और जो तीसरा चक्षु था वो भी अदृश्य हो गया। बोलो कृष्ण बलदेव की। जैसी अदृश्य हुआ, मानो सुता सुबह के हृदय पर किसी ने छुरी चला दी। अपने बालक को कृष्ण से लिया, उसे कक्ष में जाकर पलंग पर रख दिया, पालने में रख दिया। भागी भागी वापिस आई, कृष्ण के चरणों में गिर गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुता माता बुआ ये उल्टी गंगा क्यों आ रही, मेरे चरणों में गिर रही हो, क्या बात है? सुता सुबह ने कहा, मैं जानती हूं कृष्ण कि तू सब जानता है, लेकिन मेरा पुत्र ऐसा क्या अपराध करेगा, मेरा पुत्र ऐसी कौन सी गलती करेगा जिसके कारण तुझे मेरे पुत्र को मारना पड़ेगा? भगवान ने कहा, मां बुआ ये तुमसे किसने कहा? सुता सुबह ने कहा, कान्हा आकाशवाणी ने कहा था। भगवान ने पूछा, बुआ आकाशवाणी से किसने पूछा था? सुता सुबह ने कहा, कान्हा कृष्ण मैंने पूछा था। भगवान ने कहा, बुआ अपने पुत्र के विषय में क्या कोई माता ऐसा पूछती है किसी से कि मेरी मौत कैसे होगी, मेरे बालक की मौत कैसे होगी? अरे मां तो अपने यदि पूछती तो कि मेरा बालक कितना पराक्रमी होगा, ये अपने जीवन में क्या क्या करेगा, तो बात भी बनती थी। बुआ तुमने ये क्यों पूछ लिया? सुता सुबह कहने लगी, कृष्ण मुझे कुछ नहीं पता, बस तू मुझे वरदान दे, तू मुझे वरदान दे कि जीवन में मेरा पुत्र कोई भी गलती करे तो उस गलती को क्षमा कर देना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बुआ ऐसा कैसे संभव है? यदि तेरा पुत्र कोई गलती करेगा तो मुझे उसे दंड देना पड़ेगा, और यही मेरा नियम है। सुता सुबह फिर से चरणों में गिर गई। भगवान श्री कृष्ण भी सोचने लगे कि मैं बुआ को क्या उत्तर दूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बुआ ठीक है, मैं आपको वचन देता हूं, मैं शिशुपाल के ऐसे 100 अपराधों को क्षमा कर दूंगा। क्या कहा भगवान ने? भगवान ने कहा
कि बुआ मैं शिशुपाल के ऐसे 100 अपराधों को क्षमा कर दूंगा जिसमें एक एक अपराध का दंड मृत्यु तुल्य होगा। सोचो तो शिशुपाल ने कैसी कैसी गालियां दी होगी भगवान को, कैसी कैसी गालियां दी होगी। वो प्रत्येक एक एक गाली ऐसी थी जिस गाली का दंड मृत्यु के सिवा और कोई है ही नहीं। और हे परीक्षित, मैंने तुम्हें बताया ना, ये शिशुपाल और कोई नहीं, भगवान का पार्षद जय था, विजय था। सनकादियों के श्राप के कारण 3 जन्मों तक इन्हें राक्षस कुल में जन्म लेने का वरदान मिला था। तो शिशुपाल ने द्वेष भाव से भगवान को भजा, दिन रात यही सोचता था कि मैं कृष्ण को मारूंगा, कृष्ण को मारूंगा, और उसको कोई चिंतन था ही नहीं। इसलिए हे परीक्षित, सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि गोप्य कामात भयात कंसो द्वेषो द्विद्या दयो नृपा। गोपियों ने काम की वृत्ति को भगवान से जोड़ लिया। भगवान से जो द्वेष करते थे राजा लोग, वो भी भगवान के हाथों मरे नहीं, वो तो भगवान के हाथों तर गए महाराज। संबंधात वृष्णया सर्वे, संपूर्ण वृष्णि वंशियों ने मुझसे कोई कृष्ण से संबंध जोड़ रखा था, इसलिए वो संबंध से तर गए। कंस ने भय के कारण भगवान को भजा, दिन रात उठते बैठते सोते जागते केवल चिंतयामान तन्मयम जगत, सारा जगत उसे कृष्णमय नजर आता था। इसलिए जिस भाव से जिसने भी भगवान को भजा है, भगवान भी उसी भाव से अपने भक्त को भजते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। और परीक्षित सुनो, स्नेहाद्युयम भक्त्या वयम विभो, तुमने स्नेह के साथ कृष्ण को भजा है, प्रेम के साथ कृष्ण को भजा है, और मैंने भक्ति से भगवान को भजा है। सारा भाव तो वहीं आकर मिल जाता है, सारा भाव वहीं आकर जुड़ जाता है। और हे परीक्षित, मैंने तुमसे कहा ना कि सनकादियों के श्राप से 3 जन्म तक जय और विजय को श्राप लगा था, राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप लगा था। तो इस योनि में मैं तुम्हें एक बड़ी सुंदर कथा सुनाता हूं। जय विजय के श्राप से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु नाम के ये 2 दैत्य पैदा हुए, जिसमें हिरण्याक्ष का वध तो वराह रूप में भगवान ने कर दिया था, लेकिन हिरण्यकश्यपु जो था ये भगवान से द्वेष करता था। इतना द्वेष करता था कि कभी ये बार बार यही सोचता रहता था कि मैं उस विष्णु से, उस छलिए से अवश्य प्रतिशोध लूंगा, क्योंकि उसने मेरे भाई का वध किया, मेरे भाई को मारा है उसने। एक दिन की बात है, अपनी पत्नी कयाधु के साथ ये कक्ष में बैठा था। हिरण्यकश्यप ने कहा, देवी मेरा मन है कि मैं तपस्या करने, ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए चला जाऊं। कयाधु ने कहा, प्रभु ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या आप भगवान की तपस्या करना चाहते हैं तो चले जाइए, आप क्यों नहीं जाते। हिरण्यकश्यप ने फिर कहा, कयाधु देवी मैं ब्रह्मा जी की तपस्या करूंगा, और जब ब्रह्मा जी तपस्या से प्रसन्न हो जाएंगे उनसे मैं अमरता का वरदान प्राप्त करूंगा, और फिर अमर होकर अपने भाई के हत्यारे नारायण से, विष्णु से बदला लूंगा। कयाधु के मन में ये बात खटक गई, मन में सोचने लगी कि मेरा पति देखो कैसे मूर्खों वाली बात कर रहा है, भगवान से बदला लेना चाहता है, लेकिन बेचारी कुछ बोली नहीं। लेकिन हर पत्नी का कर्तव्य है कि अपने पति को धर्म के मार्ग पर चलाए। यदि पति कोई धर्म करना चाहता है तो उस धर्म से पत्नी पति को रोके नहीं। स्वामी आपका बड़ा अच्छा विचार है, आप तपस्या करने जाना चाहते हैं तो जाइए, हम यहाँ पर रह जाएंगे। उस समय 3 पुत्र हिरण्यकश्यपु के कयाधु के गर्भ से हो चुके थे।
हिरण्यकशिपु गया पर्वत पर तपस्या करने के लिए। जैसे ही गया वहां पर बैठ गया तपस्या करने के लिए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मदेवाय नमः। उसी समय नारद जी महाराज और एक पर्वत नाम के मुनि